हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं गौतम बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा या सिद्धार्थ जिन्हें बोलते हैं, आज वो पढ़ेंगे हम। मैं नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको नोट्स लिखने में इजी हो। इम्पॉर्टेंट की मैंने इसके अंदर आपको पढ़ा दी है या लिख दी है, आप आराम से बैठ के नोट्स बना लिएगा। और आज का हमारा 2 पार्ट्स में मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट वाले में हम उनका कंट्रीब्यूशन बुद्धिज़्म का या जो उनकी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी ये देखेंगे हम। और क्या देखेंगे, उसका डिक्लाइनिंग का रीज़न क्या था, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे इनकी टीचिंग्स क्या थी, इनकी डॉक्ट्राइन क्या है, इनकी बेसिक डिटेल और इनकी कौन कौन सी फिलॉसफीज थी। चलिए, ये आपके कौन कौन से एग्ज़ाम में हो सकता है, यूपीएससी में, आरएएस में, या जो भी पब्लिक सर्विसेज के आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें, या पीजीटी टीजीटी आप दे रहे हैं, या नेट की बेसिक डिटेल के लिए दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जितना छोटा हो सकता है, जितना डिटेल हो सकता है, मैंने उतना ट्राई किया है तो आपके लिए। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम कि आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब क्या है, जो हमारे गौतम बुद्धा थे ना, उनका बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ था। लुम्बिनी के अंदर उनका बर्थ हुआ था 563 बीसी के अंदर। अब लुम्बिनी एक जगह है, तो जगह जहाँ जहाँ पे है वो आपको लर्न रखनी है ना। अब इनके फादर कौन थे? अब इनके फादर थे शुद्धोधन। अब ये शुद्धोधन कौन थे, ये लर्न करने की चीज़ है। शुद्धोधन कपिल वस्तु में है ना, किंग थे शाक्य डायनेस्टी के, कपिल वस्तु के, ठीक है। अब इनकी माँ का नाम क्या था? महामाया। महामाया इनकी माँ का नाम था। कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है माँ का नाम बता दो और पिता का नाम, ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। अब ये देखेंगे इनकी स्टेप मदर कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी का हम आगे जाके भी देखेंगे कि इनका क्या रोल रहा है, और इनका नाम आएगा तो ये चीज़ आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब क्या है, इनका एक्चुअल नेम क्या था? सिद्धार्थ। पहले इनका नेम गौतम बुद्धा नहीं रखा गया था, बुद्धा बाद में रखा गया था, तो इनका पहले का नेम क्या था? सिद्धार्थ नाम था इनका। इनका गोत्र क्या था? गौतम गोत्र था, इसी की वजह से इनका नाम गौतम बुद्धा, गौतम आगे फिर बुद्धा रखा गया। वाइफ यशोधरा थी और सन राहुल था। राहुल वही नाम तो सुना होगा, तो उसी टाइप वही वाला राहुल। अब क्या है, ये इनकी बेसिक डिटेल है। इससे बहुत बार कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं और आते भी हैं, तो ये बेसिक डिटेल है। इसके बाद में क्या देखेंगे, अब इनके 4 इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब इनका जन्म हुआ था ना, एक भविष्यवाणी हुई थी, उसमें ये बोला गया था या तो जो हमारे बुद्धा हैं बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े संत बनेंगे। तो इसी में टेंशन में आके इनके पिता ने क्या किया, इनको कोई भी दुख या कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई लाइफ में। तो इसी की वजह से है ना, फिर जब इन्होंने एक बार देखा, ये 4 जो इंसिडेंट थे, इसने गौतम बुद्धा की लाइफ को एकदम चेंज कर दिया। उन्होंने घर छोड़ दिया, और इस घर छोड़ने के इंसिडेंट को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस इंसिडेंट का नेम क्या है ये आता है, आपको याद होना चाहिए, है ना। अब इन्होंने घर किस एज में छोड़ा था? 29 की एज में इन्होंने घर छोड़ा था। अब जो ये 4 इंसिडेंट थे ना, ये कौन कौन से थे? अब इन्होंने क्या देखा जब वो घर से बाहर निकले? घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, अ ओल्ड मैन, लैप्रोसी पेशेंट, मतलब एक कुष्ठ रोग वाला पेशेंट देखा था, एक डेड पर्सन, मरा हुआ इंसान, और एक देखा था सेंट। अब इन्होंने ना पहले ये चीज़ें नहीं देखी। अब उन्हें लगा कि दुनिया में कितना दुख है। बूढ़ा आदमी है, मतलब ये अल्टीमेट ट्रूथ है कि आप कितने ही बड़े हो, छोटे हो, कैसे भी हो, आपको बुढ़ापा आएगा ही, आपकी मृत्यु भी होगी। आप सन्यासी का भी जीवन देखा, इन्होंने देखा सन्यासी अपने जीवन में बड़ा खुश है ना। एक रोगी को भी देखा कि ये भी दुखी है। तो इन्होंने ये देखा कि इतना दुख है जीवन में, तो अब क्या होगा नेक्स्ट में। अब हम क्या देखेंगे, अब इन्होंने ये देखा कि जब इन्होंने घर छोड़ दिया था ना, घर छोड़ने के बाद में वो एक इंसान के आश्रम में गए थे जिनका नाम है आचार्य आलार कलाम। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैं स्टोरी के थ्रू आपको बता रही हूँ कि आपके लिए इजी रहे। आचार्य आलार कलाम के आश्रम में गए थे, जो शाक्य फिलॉसफी के लिए जाने जाते हैं, है ना। अभी हम याद करेंगे प्रोसेस वाइज कि घर छोड़ने के बाद वो कहाँ गए, तो उसके बाद अब जब उन्होंने घर छोड़ दिया, तो क्यों घर छोड़ा था? नॉलेज को एक्वायर करने के लिए इन्होंने घर छोड़ा था। जब घर छोड़ा तो क्या है, ये कहाँ किसके कोर्ट में गए? उद्रक रामपुत्रा के
उद्रक रामपुत्र के कोर्ट में ये गए थे, है ना। इसके बाद में अब घर छोड़ने के बाद में आलार कलाम के बाद में इसके कोर्ट में गए। उसके बाद में ये कौंडिन्य से मिले और 4 ब्राह्मण से मिले। कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण उरुवेला पहुंचे, है ना। उरुवेला पहुंच के इन्होंने मेडिटेशन और तपस्या करना स्टार्ट कर दिया, गौतम बुद्धा, कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण ने। उसी टाइम पे, उसी ड्यूरेशन जब वो तपस्या कर रहे थे, उस टाइम पे एक गर्ल आई जिसका नाम था सुजाता। सुजाता ने ना गौतम बुद्धा को खीर ऑफर की थी। खीर ऑफर की, उससे क्या हुआ, ऑफर की और इन्होंने, बुद्धा ने वो खीर खा ली। इससे क्या हुआ, जो ये इंसिडेंट था, इसके जो ये दोस्त थे 4 ब्राह्मण और कौंडिन्य, इसको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले जाते हैं, इन्होंने बोला काहे की तपस्या ऐसी, या कोई चीज़ जब तुम खा ही रहे हो, तपस्या में तो ये होता है खाना, अन्न, जल सब त्याग देते हैं। तो इनको ये विश्वास नहीं हुआ, तो ये इसके दोस्त और ये लोग इसको छोड़ के चले गए। अब 49 डेज के बाद में क्या हुआ, जब वो 35 ईयर्स के हो गए थे, बोध गया जगह थी, ये हमें याद रखना है, बोध गया जगह थी। कौन सी रिवर के बैंक में, निरंजना रिवर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से बैंक पे, कई बार डायरेक्ट बोध गया सबको लड़ने, तो हम निरंजना रिवर का पूछ लेते हैं। कौन सा, किसमें, पीपल के वृक्ष के नीचे, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इनको क्या मिली थी, सिद्धार्थ को नॉलेज मिल गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इसी के बाद में पॉपुलर किस नाम से हो गए थे, गौतम बुद्धा के नाम से हो गए थे, या इसे तथागत भी बोला गया है ना। इनको तथागत भी बोला गया और बुद्धा भी बोला गया। इससे पहले इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ इनका नाम था, है ना। अब क्या है, जो ये इंसिडेंट था ना, कौन सा इंसिडेंट, नॉलेज जब इन्हें मिल गई थी बुद्धा को, तो इन्हें संबोधि भी बोला गया, है ना। संबोधि भी बोला गया इनको, जब इनको नॉलेज मिल गई, है ना। तो नॉलेज मिलने वाले इंसिडेंट को संबोधि बोला गया। संबोधि के बाद में अब क्या देखा गया कि गौतम बुद्धा का, अब हम देखेंगे कि गौतम बुद्धा ने ज्ञान प्राप्ति कर ली। ज्ञान प्राप्ति के बाद में अब ये डिलीवर करेंगे अपने सरमन्स। पहला सरमन इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया था। कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण फिर से आ गए, क्योंकि अब इन्हें नॉलेज मिल गई। पहले इन्हें ट्रस्ट नहीं था तो ये छोड़ के चले गए थे, जब इन्हें नॉलेज मिल गई तो वही लोग वापस आ गए। और ऐसे बात होती है ना, कई बार आप पे बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, या बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं। फिर जब वो ऐसा होता है ना कि लाइक आप यूपीएससी या आईएएस बन जाते हैं, तो उसके बाद में लोग आते हैं, अरे नहीं भाई ये तो हमारा दोस्त ही था। उसी टाइप की स्टोरी है। तो वैसा ही हम बोलते हैं कि फर्स्ट सरमन इन्होंने कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण्स को दिया। फर्स्ट सरमन का जो इंसिडेंट था, हर इंसिडेंट का एक नाम है, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब इसको लर्न रखना है। इससे पहले हमारा कौन सा था, जिसमें मैंने बोला था याद रखना है, घर छोड़ने को, महाबेनिष्क्रमण, उसे ये बोला है। अब इन्होंने इसके बाद में स्टैब्लिश क्या किया, गौतम बुद्धा ने संघ को स्टैब्लिश कर दिया था। संघ स्टैब्लिश कर दिया, है ना। संघ स्टैब्लिश कर लिया। संघ स्टैब्लिश करने के बाद में क्या हुआ, मैक्सिमम सरमन्स थे ना इन्होंने श्रावस्ती में दिया है, और इन्होंने सबसे ज्यादा समय रेनी सीजन के टाइम पे बिताया है श्रावस्ती के अंदर, है ना। प्रसेनजीत एक नाम, कौशल किंग थे, कौशल के राजा थे। उन्होंने पूर्वाराम विहार बनवाया था बुद्धा के लिए। किसने कौन कौन सा विहार बनवाया ये हमें याद रखना है ना। श्रावस्ती के एक ट्रेडर थे अनाथ पिंडक, उन्होंने जैतवन विहार बनाया था, ये भी हमें याद रखना है। बिंबिसार वेलुवन विहार बनाया था राजगढ़ के अंदर। कहाँ बनाया, किसने बनाया। अब बिंबिसार है, बिंबिसार बिंदुसार का मैंने अंतर आपको क्लासेस में बताया था, उसी से हमें याद रखना है कि इसमें क्या है, वेलुवन विहार बनाया था। और इसका मतलब ये पता लगता है कि ये बुद्धिज्म फॉलो करती थी ये वाले, है ना। उदयन है, उन्होंने घोष्टीराम विहार बनाया था कौशाम्बी के अंदर, ये भी याद रखना है हमें। अब एक अवंती के किंग थे प्रद्युत। अब हमसे ना इनसे ये भी पता लग रहा है कि ये शायद इनकी कंटेम्प्रेरी हो या ये। अब इन्होंने ना, कंटेम्प्रेरी है इससे पता लग रहा है, क्योंकि वो बुद्धा को बहुत बार उन्होंने बुलाया, है ना। बुद्धा को उन्होंने बहुत बार बुलाया, इससे क्या पता लग रहा है, पर वो गए नहीं, किसी वजह से वो जा नहीं पाए। तो प्रद्युत के कंटेम्प्रेरी गौतम बुद्धा थे, हमें ये पता जानकारी मिल रही है। वैशाली में एक डांसर थी जिनका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने आम्रपाली वाटिका बुद्धा को दी। इसी के बाद क्या हुआ,
वैशाली में है ना, वैशाली की ही डांसर थी आम्रपाली। वैशाली में ही बुद्धा ने ना परमिट कर दिया था विमेन्स को कि ये संघ में एंटर कर सकती थी। इससे पहले संघ में विमेन का कोई भी रोल नहीं था, वहाँ पे एंट्री नहीं थी। पर ये वाली चीज़ किसने एंट्री दी? ये वाली एंट्री दी थी, ये एंट्री दी है, परमिशन किसने दी? आनंद ने दिलवाई। अब आनंद कौन थे? आनंद गौतम बुद्धा के फेवरेट स्टूडेंट थे, सबसे अच्छे स्टूडेंट थे, ये देखा गया। तो इन्होंने ही एंट्री दिलवाई थी संघ में विमेन को। अब बात ये आती है कि विमेन में एंट्री दिलाई तो फर्स्ट विमेन कौन थी? संघ में पार्ट लेने वाली प्रजापति गौतमी थी पहली विमेन, है ना। अब इनकी ये बेसिक डिटेल है, तो बेसिक डिटेल के बाद में इनकी मृत्यु कब हुई? 483 बीसी कुशीनगर में हुई। अब इस इंसिडेंट को क्या बोला है? महापरिनिर्वाण। ये हमें याद करना है, कहाँ पे हुआ ये सब तो आ जाता है, पर इस इंसिडेंट को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इनकी डॉक्ट्राइन या इनकी टीचिंग्स क्या थी, इनकी शिक्षाएं क्या थी। 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य बताए थे, सत्य बताए थे गौतम बुद्धा ने। पहला बोला दुख, दुख सबको होता है। सेकंड बताया रीजन ऑफ दुख, अविद्या होती है, इसका मतलब कि रीजन किससे होता है? अविद्या के कारण। अब इसको क्योर करने का, क्योर ऑफ दुख, अब इसका क्योर क्या है अगर दुख तो हो रहा है हमें? तो इन्होंने 4 चीज बोली। पाथ टू क्योर दैट बुक, दुख क्या है? अष्टांगिक मार्ग। इंग्लिश में 8 फोल्ड पाथ बताया है। इससे क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग हमें लर्न करना है। ये भी इन्होंने बोला कि इसकी वजह से सारी मिजरीज और सारे दुख ह्यूमन के खत्म हो जाते हैं, है ना। ये इन्होंने बोला। अब इसके बाद में इनकी कुछ फिलॉसफीज देखेंगे कि क्या क्या इनकी फिलॉसफीज थी। प्रत्यय समुत्पाद, अब इस फिलॉसफी को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इसे इंग्लिश में ये बोलते हैं। इन्होंने ये बोला, इसको वर्क एंड रीजन थ्योरी भी बोलते हैं। किसने दी थी? गौतम बुद्धा ने दी थी। ये मानते थे कि जो भी आप काम करते हो ना, उसका कोई रीजन होता है। आप कोई काम ऐसा नहीं करते जिसका कोई रीजन नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये बात बोली। इसका मतलब ये है कि रीजन ऑफ दुख भी है। रीजन ऑफ दुख का कारण क्या है? अविद्या है। अब जो हमारा सेकंड और थर्ड नोबल ट्रुथ था, जो आर्य सत्य थे हमारे, गौतम बुद्धा ने ये बोला, उसमें प्रत्यय समुत्वाद एक्सप्लेन किया गया है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? ऐसा होने पर वैसा ही होगा। मतलब ये बोलता है कि हमें ये चीज़ हो गई, इसकी वजह से वैसा हो गया। हम ये बात नहीं करते कई बार, इफ़ दिस एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट, मतलब दुख होगा अगर उसका कोई रीज़न है, इसी आप वो काम करोगे तभी आपको दुख होगा, उसका रीज़न वही है। तो यही बात इन्होंने करी। अब इन्होंने ये बोला कि इन्होंने एक्सप्लेन किया है, प्रत्यय समुत्वाद गौतम बुद्ध ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अब इन्होंने है ना कैसे किया है? इन्होंने 12 निदान बताए हैं, इसकी साइकिल बताई है। अब क्या बताया है? अविद्या, अविद्या बताया है पहला। ये नंबर वाइज नहीं है, मैं ऐसे लिख दिए हैं कि आप देख सकते हो। अविद्या बताया, ठीक है, कि रीजन ऑफ दुख अविद्या है आपकी। वेदना मतलब अनुभव होता है, आपको बहुत दुख होता है, ये भी एक रीजन है ना। संस्कार, संस्कार मतलब आपके बुरे कर्मों का संग्रह होता है। आप लिखते जाइए, मैं बोलती जा रही हूँ पेंसिल रख के। संस्कार में आप लिखिए, बुरे कर्मों का संग्रह होता है। अगर आपके कर्म बहुत बुरे होंगे, उसका संग्रह होगा तो आपको दुख होगा। तृष्णा मतलब आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे लाइक आज आपके पास में है ना कोई छोटा मोटा फ़ोन है, उसके बाद में आपको होता है कि मैं एप्पल खरीद लूँ, एप्पल नहीं, फिर अब मुझे प्रो चाहिए, प्रो के बाद में आप बोलते हैं मुझे प्रो मैक्स चाहिए, फिर आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, फिर मुझे मैकबुक चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तृष्णा भी दुख का कारण है। विज्ञान मतलब चेतना, ये भी है। उपादान मतलब चिपके रहने की प्रवृत्ति, इसके आगे लिख लीजिए, चिपके रहने की प्रवृत्ति। नामरूप, नामरूप मतलब भ्रूण, ठीक है। भव मतलब पुनर्जन्म की प्रवृत्ति, ठीक है। षडायतन मतलब 6 सेंसेस आपके, ठीक है। जाति मतलब जन्म होना आपका, ठीक है। स्पर्श, स्पर्श ही है। और जरा मरण मतलब आपका जीवन।
ये 12 निदान बताए हैं इस साइकिल के, कि प्रत्यय समुत्पाद के ये 12 निदान हैं। तो ये मैंने आपको जो साथ में बोले हैं वो इसके आसपास नोट कर लीजिएगा। और इससे आगे मैंने और छोटा करने का इसलिए ट्राई किया कि बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज होती है, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगी। अब इसके बाद है इनका 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग में बोलते हैं। अष्टांगिक मार्ग से क्या होगा, सारे जो दुख है ना ह्यूमन के, वो मिजरीज है, दुख है, उसका निदान हो जाएगा। और ये एक्सप्लेन किस में किया है, फोर्थ नोबल ट्रुथ में एक्सप्लेन किया है, फोर्थ नोबल ट्रुथ में कि कैसे होगा, तो वो अष्टांगिक मार्ग से होगा। फर्स्ट है राइट ऑब्जर्वेशन, मतलब सम्यक दृष्टि। आप सही से देखो, बुरी चीजें मत देखो, सही से एनालाइज करो, तो ये चीज है, आप यहाँ पे लिख लीजिए सम्यक दृष्टि। हिंदी वालों के लिए राइट डिटर्मिनेशन, मतलब सम्यक संकल्प, अच्छी चीजों का संकल्प लो, ऐसे बुरी चीज नहीं कि किसी को हर्ट करना है या ऐसा। राइट स्पीच, सम्यक वाक, अच्छी बातें करो, अच्छी चीजें फैलाओ, अच्छी एजुकेशन दो सबको, ये चीजें अच्छी करो, ऐसे नहीं बुरी चीजें या बुराइयां कर रहे हो। राइट एक्शन, सम्यक कमांड, कमांड, ठीक है। तो ये फोर्थ। राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीवन, अच्छा जीवन जियो, किसी को परेशान मत करो, आराम से सिंपल लाइफ जियो, बहुत ज़्यादा लग्जरी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे हालत ख़राब भी नहीं होनी चाहिए, आपकी ऐसी लाइफ नहीं जीनी। राइट एक्सरसाइज, सम्यक व्यायाम, व्यायाम आप नॉर्मल करते रहेंगे, योग व्योग करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें सही रहेगी, आप हेल्दी रहोगे, तो वैसी ही बात है। राइट मेमोरी, सम्यक स्मृति, अच्छी चीज़ों की मेमोरी रखो, ऐसे लोगों को माफ़ करते जाओ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में, आप लेट गो वाला वो भी रख सकते हैं। तो इसके लिए कि अच्छी मेमोरीज रखो, बुरी रखोगे तो आपको दुख का कारण बनता है। राइट मेडिटेशन, सम्यक समाधि, सही तरीके से समाधि लो, तो ये आपको इस किससे आपको एलिमिनेट कर देगा, सारी मिजरीज से एलिमिनेट कर देगा। बुद्धा ने ये बोला कि 8 फोल्ड पाथ का जो ये मैकेनिज्म है, लाइक इन्होंने फॉलो ये करा, इन्होंने ये बोला कि 8 फोल्ड पाथ would not depend on the mechanization of the priest, है ना, ऐसे कोई मैकेनाइजेशन नहीं है priest का। It will be able to reach his destination, मतलब ये एक है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, वो है। गौतम बुद्धा ने ये बोला कि आपको हमेशा ना अवॉइड करनी चाहिए एक्सेस लग्जरी भी, और एक्सेस मतलब बहुत ही बुरी हालत है, वो चीज़ भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल कंफर्टेबल बेड पे सो रहे हैं और या बिल्कुल ही आप कांटों पे सो रहे हो, उससे मिडिल भी होता है, तो आप वो लाइफ जिए, मतलब एक्सट्रीम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। गौतम बुद्धा ने ये बोला कि मिडिल पाथ भी होता है ना। इसके बाद है निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है, अटेन नॉलेज, तभी तो बोला था ना उनको निर्माण या एक्वायर कर ली थी नॉलेज, तो ये बात थी। अब क्या है, निर्वाण की वजह से जब आपको सारी नॉलेज मिल जाती है तो आपको सारे दुखों से आप छूट जाते हो या एलिमिनेट हो जाते हैं आपके सारे दुख। इस स्टेज को ही हम निर्वाण बोलते हैं। तो बुद्धा के जो स्कॉलर्स थे, निर्वाण की कंडीशन को कैसे बताया है, दुख रहित सुख अथवा सुख अथवा दुख से परे की अवस्था। आपको है ना सुख मिलेगा और आपको दुख और सुख से परे की अवस्था में चले जाओगे जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ये बोला। निर्वाण को एक्सप्लेन किया है थर्ड नोबल ट्रुथ में। थर्ड नोबल ट्रुथ कौन सा था, क्योर ऑफ दुख। थोड़ा सा फिलोसफिकल है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, पर मैं इसका क्रक्स आपके इस नोट्स में डाल दिए, तो आपके लिए मैंने इजी कर दिया है कि मेन मेन चीज़ें इसके अंदर लिख दिए। नेक्स्ट फिलॉसफी अब क्या थी, क्षणिकवाद। एक चीज़ क्या है, एक मूवमेंट के लिए होती है, उसे क्षणिकवाद बोला है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि क्षणिक का मतलब होता है, मतलब एक क्षण। इन्होंने ये बोला कि कुछ भी है ना परमानेंट नहीं होता, नथिंग इज परमानेंट। हम है ना, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, शायद सही भी नहीं हो, हम एक गिलास पानी पी रहे हैं, खत्म हो जाता है, प्यास बुझ गई हमारी, काम खत्म, है ना। वैसे ही नथिंग इज परमानेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग इज मोमेंट्री, मतलब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस है ना वो मोमेंट के लिए, बाद में नेक्स्ट मोमेंट में है ना आपको न्यू थिंग्स आपकी है ना आएगी, फिर पिछली वाली फेड होती जाएगी, तो ऐसे हमारी एग्जिस्टेंस चलती रहती है। ये प्रोसेस जो है ना वो चेंजिंग प्रोसेस है।
बहुत जल्दी होता है और कंटिन्यूअसली हमारे लिए चेंज होता रहता है। हमें बस फील धीरे धीरे होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो चले जाते हैं थोड़े टाइम हमें बहुत दुख होता है, उसके बाद में फिर हमें फील होना बंद हो जाता है। फिर यही जो हमें लगता है ना कि कंटिन्यू प्रोसेस है और चेंज हो रहा है, हम हम इल्यूजन में फंस जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कि सारे जो चीज़ें हो रही हैं या मूवमेंट हो रही है ये सब इल्यूजन है। हमें लगता है कि ये परमानेंट है, पर ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, ये माना गया। अब इन्होंने ये बोला जो भी एक ऑब्जेक्ट है, या हर ऑब्जेक्ट मोमेंटरी है, मतलब एक क्षण के लिए है। इसीलिए बोला कि सौरव भी है ना, हमारा दुख भी एक मोमेंट के लिए है। तो ये इनकी कंसेप्ट था क्षणिकवाद। निर्वाण हमने देख ही लिया, ये कुछ गौतम बुद्धा के हमारी हम देख रहे हैं उनकी फिलॉसफीज है। अब इन्होंने क्या बोला कि सोरोस को एंड करने के लिए क्या चाहिए, क्या है सोरोस, कॉज ऑफ सोरोस अविद्या, अविद्या है ना, हमारी अविद्या है, इसकी वजह से सौरो क्या है, एलिमिनेट हम कर सकते हैं। अब गौतम बुद्धा ने क्या बोला कि चेंज है ना परमानेंट है, हमेशा है ना चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी परमानेंट चीज़ है, ये हमारी ये क्षणिकवाद नहीं है, मूवमेंट नहीं है। परमानेंट क्या चीज़ है, सिर्फ चेंज। वर्ल्ड में हर चीज़ चेंज होती जा रही है। हमारी पृथ्वी जैसी थी आज वैसी नहीं है, और चेंज हो रही है। हम उनका एक्सप्लॉयटेशन और करते जा रहे हैं तो वो और चेंज हो रही है। एक छोटा सा हम पौधा लगाते हैं, है ना, छोटा सा पौधा लगाते हैं, उससे क्या होता है, वो पेड़ बन जाता है। तो वो एक चीज़ परमानेंट नहीं थी, वो बड़ा हो रहा है तो चेंज होता जा रहा है ना। फिर नेक्स्ट फिलॉसफी क्या है, अनात्मवाद। अनात्मवाद का क्या है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कंसेप्ट ऑफ आत्मा को, पर इन्होंने एक बात और बोली है, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं परमानेंसी ऑफ सोल, कि सोल परमानेंट होता है, ये इस पे बिलीव नहीं करते बुद्धिज्म वाले। इन्होंने बोला कि सोल इज द सिंपली द फ्लो ऑफ आइडिया, जो हमारा सोल है ना वो है ना आइडियाज का फ्लो है बस, और कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये बोला कि जो हमारा फ्लो है ना ये कंटिन्यू और फ्रीक्वेंट होता रहता है, जल्दी जल्दी, जैसे ना मूवमेंट चेंज होते रहते हैं वैसे ही होता रहता है। और हमें क्या होता है, हमें फील होता है कि वो परमानेंट है, पर वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। वो है अनात्मवाद। अनात्मवाद के बाद आता है मिडिल पाथ। मैंने अभी मिडिल पाथ में है ना 8 फोल्ड पाथ बताए थे, अष्टांगिक मार्ग, उसमें बोला था कि ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम और ना ही ज़्यादा लग्जरी जीनी है, उसमें मिडिल पाथ है, जो ना तो अति है ना अल्प है, इसे मिडिल पाथ बोला है। ये शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों का निषेध करता है, और ये आसक्ति व काया कलेश के बीच का मार्ग है ना। अब इससे क्या हो रहा है, इससे हम है ना मिडिल पाथ से हम सारी मिजरीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। बुद्धा ने एक बात बोली थी, डू नॉट पुल द स्ट्रिंग्स ऑफ वीणा दिस मच दैट इट ब्रेक्स एंड डू नॉट लेट इट टू लूज सो दैट म्यूजिक कांट बी प्रोड्यूस। अब इन्होंने ये इसलिए बोला कि वीणा के तारों को इतना भी तेज ना खींचो, ये इसीलिए बोला कि वीणा के तारों को इतना भी तेज ना खींचो कि वीणा ही टूट जाए, और इतना लूज भी मत छोड़ो कि म्यूज़िक ही नहीं बन पाए। मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं जाना हमें, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं जाना, और बहुत ज़्यादा हमें ऐसे कम काम भी नहीं करना कि म्यूज़िक ही नहीं प्रोड्यूस करे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था गौतम बुद्धा ने। बुद्धा ने एक और चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि हमें एक्सेस, लग्जरी और अल्प से बीच का पाथ, मिडिल पाथ अपनाना है, और उसी से हम चीज़ें हमारी सॉरोज को एलिमिनेट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा इच्छा भी हमारा दुख का कारण बनती है ना। और बहुत ज़्यादा हमारी है ना इच्छा है कि हमें ये मिल जाए, हमें फ़ोन मिल जाए, तो ये सब चीज़ें भी हमें दुख देती है। कभी हमें डायमंड रिंग मिल जाए, या हमें सॉलिटेयर मिल जाए, हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, तो ये सब बोला। अब इन्होंने इसलिए बोला कि ये दुख है, लोगों को दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आज के ज़माने में ना डिप्रेशन सबसे बड़ी चीज़ है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक दुख का कारण है ना। इसी के साथ आज हमारी क्लास हम ख़त्म करते हैं।
और आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई हो और मैंने नोट्स में आपको मेन टॉपिक्स बता दिए हैं। नेक्स्ट में हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे बुद्धा की, डिक्लाइनिंग रीज़न, हीन यान और महायान, और एक स्प्रेड कैसे हुआ था बुद्धिज़्म, कहाँ कहाँ हुआ था, तो ये सब करेंगे। और यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।